हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, और उस टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कस किया था कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म किया जाए। गॉट इट। तो हमने उनके जो अलग अलग टेक्निक्स हैं हमने वो पढ़े थे। उसके बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है 1.8 पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो जानते हैं बच्चों ये टॉपिक क्या है, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इस टॉपिक में जो आपको यहाँ पे जो नाम नज़र आ रहे हैं, पोलन, पोलन आपको पता है इट्स अ नेम ऑफ द बिलोंग्स टू मेल। एंड पिस्टल, पिस्टल जो वर्ड है यहाँ पे इसका मीनिंग होता है दैट्स कॉल्ड एज कार्पेल। तो यहाँ पे पोलन पिस्टल का जो इंटरेक्शन है, और स्पेशली पिस्टल में कौन, तो स्टिग्मा, क्योंकि पोलन का फर्स्टली इंटरेक्शन होता है स्टिग्मा से। ठीक है, तो पोलन पिस्टल जो इंटरेक्शन है वो क्या है, और यहाँ इंटरेक्शन में एक्चुअल में बात होगी वो है पहचानने के बारे में, है ना। सही पोलन ग्रेन्स कौन सा है वो पहचानने के बारे में। जैसे एग्जांपल समझिए, ये स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन्स अलग अलग है। जैसे कि ये एक पोलन ग्रेन्स है ना। उसके बाद में ये भी पोलन ग्रेन्स है। उसके बाद में यहाँ पे हम और कुछ पोलन ग्रेन्स ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स है ना बच्चों। तो अलग अलग तरह से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे कौन सा भी पोलन ग्रेन जो है यहाँ शिफ्ट हो सकता है। एनी वन पोलन ग्रेन्स ओके कैन माइग्रेट टूवर्ड द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा को समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअल में उस स्टिग्मा का पोलन ग्रेन्स कौन सा है, उसका स्पीसीज कौन सा है ना। यस, यहाँ पे बात चलती है इंटरेक्शन के बारे में, यहाँ पे बात चलती है पहचानने के बारे में। तो उसके हिसाब से ये फर्स्ट नंबर के पोलन ग्रेन्स, ये सेकंड नंबर के और ये थर्ड नंबर के पोलन ग्रेन्स। तो आपको भी पता होगा इफ़ यू कंपेयर द कलर्स, इफ़ यू मैच द कलर्स, तो यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर के पोलन ग्रेन्स है जो येलो कलर में ड्रॉ करे, उसी पोलन ग्रेन्स को ये स्टिग्मा वहाँ पे अलाउड करेगा, रिसीव करेगा। और बाकी जो पोलन ग्रेन्स है ये रेड कलर में या फिर ये ब्लू कलर में, इसको वो रिजेक्ट करेगा। यही तो यहाँ पे मैंने कहा ना, एक इंट्रोडक्शन है, एक इंटरव्यू है जिसमें सही कौन गलत कौन ये उसको पहचानना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, चलो वन बाय वन बात करते हैं। अभी ये पूरा पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ है पोलन पिस्टल का, इसको समझिए लाइन टू लाइन। सो मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद स्पोरोफिटिक टिश्यू दैट इज स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के साथ होने वाला ये इंटरेक्शन है। ओके, इट बिगिन विथ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के साथ ये होता है। एंड विद द फर्टिलाइजेशन। यस, ये शुरू हुआ पॉलिनेशन से और ये फिनिश हुआ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये जो इंटरेक्शन है ये आई फॉर इंटरेक्शन। तो ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच वाला एक लिंक है, दैट इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन के बाद होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। ठीक है, ओके। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा टू एंट्री द पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल दैट सिनर्जिड्स आर रेफर्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें सभी घटनाएं आती हैं। उस घटनाएं में वन बाय वन क्या होता है, उस घटनाएं में 1 मिनट हम सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। उस घटनाएं में जैसे ये स्टिग्मा है, उसके बाद में ये स्टाइल का एरिया है, उसके बाद में ये ओवरी है लेकिन इसके इनसाइड ओव्यूल्स है, सो वी कॉल इट ओव्यूल। ये कौन सी घटनाएं हैं, ये घटना वो घटना है जिसमें कि यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन्स आएंगे, पोलन ग्रेन्स आने के बाद वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाएंगे। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे बन गया है, फिर ये पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल्स तक जाएगा और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगा, टूवर्ड्स द ओव्यूल्स। ये जो घटनाएं हैं
कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का आना, फिर स्टिग्मा ने उसको अलाउड करना, फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब को क्रिएट करना, मतलब पोलन ट्यूब का बनना, और ये पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल्स तक जाना। इसी का नाम होता है बच्चों पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये घटना इसमें होती है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of the pollens, so often the wrong type also land on the stigma। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है ये। पॉलिनेशन जो होता है उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि राइट पोलन ग्रेन्स राइट स्टिग्मा के ऊपर जाए। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि ये स्टिग्मा है, मैंने शुरू में आपको ये बात बताई थी, ये स्टिग्मा है, और इस स्टिग्मा में यहाँ पे अलग अलग तरह से, जैसे कि ये एक पोलन ग्रेन्स है, उसके बाद में ये एक पोलन ग्रेन्स है, उसके बाद में ये भी एक पोलन ग्रेन्स है, और लास्टली ये एक पोलन ग्रेन्स है। अलग अलग ढंग के पोलन ग्रेन्स रहते हैं। तो पॉलिनेशन में कोई भी पोलन ग्रेन्स वहाँ पे जा सकता है, कोई भी, एनीवन। ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये एंड ये ऑल्सो, ठीक है। तो पॉलिनेशन का कोई उसमें कोई कसूर नहीं है, उसको कोई मिस्टेक नहीं है। वो कोई भी पोलन ग्रेन्स वहाँ पे, रॉन्ग पोलन ग्रेन्स भी स्टिग्मा के पास जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं वो दे समझिए। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। अब पिस्टिल का वक्त है, पिस्टिल के पास एक एबिलिटी है, पिस्टिल मतलब वहाँ पे स्टिग्मा है, कार्पेल है, वो एबिलिटी है उसके पास कि वो रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा और एक्सेप्ट करेगा राइट पोलन ग्रेन्स को और कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स को। राइट पोलन ग्रेन्स का मतलब है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब क्या है? राइट पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज। समझ में आया अभी? हाँ, कॉम्पैटिबल का मतलब होता है बच्चों राइट पोलन ग्रेन्स। Thus the wrong type of the pollen is discarded by pistil। इसलिए जो wrong pollen grains है उसको अवॉइड किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, और जो right pollen grains है उसको अलाउड किया जाता है। Compatibility and incompatibility। अब इसका मतलब समझिए। Compatibility का मतलब होता है मैच, मैच करना, स्टेमेन एंड पोलन ग्रेन्स मैच करना, ये compatibility। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है मिसमैच करना, अवॉइड करना, ठीक है। ऑफ द पोलन पिस्टिल डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। इनमें रहता है प्रोटीन्स, क्योंकि आप बोलोगे ना कि सर जैसे कि आपने कहा ये है पोलन ग्रेन, है ना, आपने कहा पोलन ग्रेन और यहाँ है स्टिग्मा। तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन चलता है, इन दोनों में जो कम्युनिकेशन चलता है, वो कम्युनिकेशन चलता कौन से बेस पे है? मतलब पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन, उसी कम्युनिकेशन के आधार पे स्टिग्मा जो होता है, पिस्टिल जो होता है, वो पोलन ग्रेन्स को अलाउड करता है। तो सर ये पोलन ग्रेन्स जब कम्युनिकेशन करेगा स्टिग्मा के साथ, कौन से आधार पे करेगा? वो है केमिकल्स के आधार पे। यस, इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ केमिकल बनते हैं, अगर वो केमिकल मिलते हैं सो दैट्स कॉल्ड एज अ कॉम्पैटिबिलिटी, और उस केमिकल को हम बोलते हैं प्रोटीन्स। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्रोटीन। जैसे बच्चों हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने कहा था फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन जो बनता है ना, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, उसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन होता है, वैसे की बात है ये। तो प्रोटीन की वजह से दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा, स्पेशल प्रोटीन्स रहते हैं, दोनों सेल के ऊपर रहते हैं ये प्रोटीन्स। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द पोलन रिकॉग्निशन फॉलो बाय प्रमोशन और इनिबिशन। मतलब कि एक बार उन्होंने एक बार ये हुआ, मतलब एक बार कम्युनिकेशन हुआ है ना, स्पेशल प्रोटीन से एक बार कम्युनिकेशन हुआ, तो फिर वहाँ पे दो प्रक्रिया हो सकती है। एक तो प्रमोशन, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा, है ना, द स्टिग्मा विल अलाउड द पोलन ग्रेन्स, अदरवाइज वो उसको इनहिबिट करेगा, मतलब उसको स्टॉप करेगा पोलन ट्यूब बनाने से, या फिर स्टॉप अवॉइड करेगा। वी सिंपली कॉल इट रिजेक्ट, वी सिंपली कॉल इट रिजेक्ट, दैट इज इनहिबिशन। समझ में आया? तो पहले कम्युनिकेशन चलता है स्पेशल प्रोटीन से, उसके बाद एक तो एक्सेप्टेंस होता है या फिर रिजेक्शन होता है। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ के बारे में। ये इतना बड़ा पैराग्राफ के सामने आता है ना, तो समवॉट फिर कंफ्यूजन हो जाता है, सर इतना बड़ा पैराग्राफ, तो इसलिए इसको हम वन बाय वन लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ओके, सो देखिए लाइन टू लाइन, जब भी आपके सामने इतना बड़ा पैराग्राफ आता है ना, जब किताब में भी हो, तो आप वो पैराग्राफ को अवॉइड करते जाओ, है ना। आंखों से इतने सारे वर्ड आते हैं तो माइंड ऑब्वियसली कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, है ना।
तो वो अवॉइड करने के बाद आप सिर्फ लाइन टू लाइन जो है वो आप समझ से जाइए। द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर रिफ्यूज द रॉन्ग टाइप, बराबर है, जो गलत पोलन ग्रेन्स है उसको स्टिग्मा रिजेक्ट करेगा, रिफ्यूज करेगा। एंड इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स, यस, इनकॉम्पेटिबल का मतलब होता है मैच, जो मैच हो नहीं है उसे बोलते हैं मिसमैच, इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन, उसको रिजेक्ट करेगा वो। A physiological mechanism operate to ensure that only intraspecific pollen grain germinate successfully। एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म चलता है जिसके जरिए पता होता है कि जो इंट्रास्पेसिफिक पोलन जर्मिनेशन है, इंट्रास्पेसिफिक का मतलब होता है सेम स्पेसीज, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम स्पेसीज, वो सक्सेसफुल होगा। जो सेम स्पेसीज होता है वो सक्सेसफुल होता है। ओके, उसको पहले मिटाते हैं। द कॉम्पेटिबल का मतलब है मैच वाला, जो मैच कर रहा है। द कॉम्पेटिबल पोलन एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। अब ये देखिए क्या कहते हैं, ये इनका सीधा ये कहना है कि यहाँ पे अगर स्टिग्मा हो, है ना, वी कॉल इट स्टिग्मा, तो बच्चों इन स्टिग्मा के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस रहते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कुछ केमिकल रहेगा, है ना, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रहेगा, उसमें खास करके कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, वाटर भी रहेगा, है ना। इसके ऊपर हम कहेंगे देयर इज़ अ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर ऑल्सो देयर, है ना, यस। कुछ स्टिकी सब्सटेंस वहाँ पे रहेंगे, है ना, कुछ शुगरी सब्सटेंस वहाँ पे रहेंगे। न्यूट्रिएंट में शुगर ज़्यादा आती है। तो ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में जो इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आया हुआ है, ये पोलन ग्रेन जो है इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। यस, जो भी शुगरी सॉल्यूशन है, जो भी वाटर है, उसको ये पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है जर्मिनेशन। तो यहाँ पे चलेगा नेक्स्ट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा एंड प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन मतलब प्रॉपर वो वहाँ पे फिट हो जाएगा और वो वहाँ पे बनाएगा पोलन ट्यूब। तो उसने वहाँ पे प्रॉपरली बनाया फिर पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब है रेड कलर में, ठीक है। तो जर्मिनेशन के बाद वहाँ पे बन गया पोलन ट्यूब। समझ में आया आपको? यस। तो पोलन ग्रेन से बन गया पोलन ट्यूब। इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल्स। अब यहाँ से मेरी बात को समझिए कि ये जो पोलन ट्यूब तो बन गया, लेकिन पोलन ट्यूब जो है स्पेसिफिक अभी प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। पोलन ट्यूब प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। सर ये प्रॉपर डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? बिकॉज देयर इज सम केमिकल अट्रैक्शन। जैसे स्पर्म जो है ओहम की तरफ प्रॉपरली डायरेक्शन में गए थे, क्योंकि उनके बीच में केमिकल अट्रैक्शन था, केमोट्रोपिज्म था। केमोट्रोपिज्म कहते हैं इसे। तो केमिकल अट्रैक्शन है, इसलिए वो प्रॉपर उन डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें एक सेंटेंस दिया है, एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से वो ट्रांसफर होता है। पोलन ट्यूब जो है वो प्रॉपरली ओव्यूल्स की तरफ जा रहा है। पोलन ट्यूब सर कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स द ओव्यूल्स की तरफ जा रहा है, ये टूवर्ड्स द ओव्यूल्स। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बात कर देंगे अभी। The stigmatic surface provide the essential prerequisite for the successful germination। देखो स्टिग्मा के ऊपर पहले से ये रेडी था। जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था, हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा उसमें मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम जो है खुद को रेडी रखता है ना फॉर प्रेगनेंसी। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे स्टिग्मा जो होता है वो सारी चीज़ें अवेलेबल करके रखता है पोलन ग्रेन्स के लिए, है ना, ताकि पोलन ग्रेन्स वहाँ पे जर्मिनेट हो सके। राइट पोलन ग्रेन्स, रॉन्ग के लिए बात नहीं कर रहा मैं, राइट पोलन ग्रेन्स के लिए बात कर रहा हूँ। विच आर अब्सेंट इन द पोलन, और ये सारी चीज़ें पोलन में अब्सेंट रहती हैं। मतलब स्टिग्मा जर्मिनेशन के लिए जो लगता है ना, जर्मिनेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्टिग्मा के पास है, एंड नॉट टू द पोलन ग्रेन्स। ओके, पोलन ग्रेन्स के पास वो चीज़ें अब्सेंट है। द पोलन ट्यूब इज फाइनली पुश थ्रू द ओव्यूल्स एंड रीच द एम्ब्रियो सैक। ओके, द टिप ऑफ पोलन ट्यूब एंटर द वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड देन रप्चर द रिलीज ऑफ द कंटेंट्स ड्यू टू द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इंटेंस कॉम्पिटिशन डेवलप इवन इन कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स। हाँ, कॉम्पिटिशन तो रहती है,
जो सेम पोलन ग्रेन्स है उनके बीच में कंपटीशन है। जैसे कि स्पर्म के बीच में कंपटीशन थी, वैसे पोलन ग्रेन्स के बीच में कंपटीशन रहती है। सेम पोलन ग्रेन के बीच में भी कंपटीशन रहती है, जैसे सेम स्पर्म के बीच में कंपटीशन थी। ओके, अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 हमें समझना है यहाँ से लेके तो यहाँ तक का पैराग्राफ। ओके, समझिएगा क्या कह रहे हैं ये हमसे कह रहे हैं कि जैसे कि ये स्टाइल हुआ, ये स्टाइल का एरिया हुआ, है ना। ओके, और ये ओवरी का एरिया हुआ, और ओवरी के इनसाइड यहाँ पे है ओव्यूल्स। अब मैं बच्चों डायरेक्टली बात करूँगा ओव्यूल्स के बारे में। सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओव्यूल्स। तो बच्चों मान लीजिए ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल है। उसके बाद में OVULE ओव्यूल, हाँ ये ओव्यूल है। उसके बाद में उसके अंदर होता है देयर इज़ एन एम्ब्रियो सैक। आपको पढ़ा है हमने, ये एम्ब्रियो सैक है, तो वी कॉल इट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इट्स एन एम्ब्रियो सैक। उसके बाद में यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है अभी जो आता है 1 बाय 1। सो देयर इज़ अ पोलन ट्यूब, है ना, ये पोलन ट्यूब आता है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे एक हमें एक चीज़ ड्रॉ करनी थी। आपको याद है एक जगह पे ये पूरा मिट गया। आपको पता है कि एक जगह पे ये ओव्यूल्स ओपन था, है ना। एक्चुअली वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हमने ड्रॉ किया था, और एक जगह पे वो ओपन था। आपको पता है हमने इस एंड का भी नाम दिया था, हमने इस एंड का नाम दिया था माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड याद है, इस एंड को हमने माइक्रोपाइलर एंड कहा था। यस, तो उसी एंड से ये जो पोलन ट्यूब है वो अंदर आते हैं। तो पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा। ओके, 1 बाय 1 देखिए, ओव्यूल्स में पहुंच गया वो, ओव्यूल्स में अब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गया वो बाय माइक्रोपाइल एंड के जरिए। ओके, अब यहाँ जैसे पहुंच जाता है वो, तो नेक्स्ट जो होता है देखिए, अब यहाँ पे होता है एग्स। ये एग्स है, रेड कलर में मैंने कौन ड्रॉ किया, एग्स, ये एग्स है। और उसी के साथ बच्चों यहाँ पे और एक चीज़ होती है, वो है सिनेरेजिड्स। आपको पता है ना, यहाँ पे कुछ सेल थे, यहाँ पे दोनों साइड से सेल थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सर सिनेरेजिड्स। यस, तो विद द हेल्प ऑफ सिनेरेजिड्स ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब इस सिनेरेजिड्स को ब्रेक करके वो इनसाइड जाता है और ओपन होता है। पोलन ट्यूब अंदर जाके एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके वाया सिनेरेजिड्स यहाँ ओपन होता है, और उसके अंदर आपको पता है, उसके अंदर हमने पढ़ा है ये चीज़ें। उसके अंदर बच्चों थे 2 मेल गमिट्स, याद आया, 2 मेल गमिट्स। उसके अंदर 2 मेल गमिटोफाइट, हमने इसको गमिटोफाइट नाम दिया था, 2 मेल गमिटोफाइट। और एक पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस था, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2 मेल गमिट से बचते हैं यहाँ पे, और दोनों मेल गमिट जो है फिर अंदर एंट्री करते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे कहा है इस पैराग्राफ में। ओके, यस, तो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, डोंट वरी अबाउट इट। तो भी मैं एक बार आपको ये सीधा समझाऊं कि क्या हुआ था। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अभी एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एम्ब्रियो सैक, क्योंकि लास्ट में पोलन ट्यूब वहीं पहुँचता है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे बीच में है एग्स, ये एग्स वाला सेल है। उसके बाद में इसके आजू बाजू में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ सिनेरेजिड्स, यहाँ पे सिनेरेजिड्स है ना। उसके बाद में यहाँ पे पोलन ट्यूब एंट्री करेगा, पोलन ट्यूब मतलब ऐसे आएगा और ये सिनेरेजिड्स को कट करते हुए एंट्री करेगा। तो ये पोलन ट्यूब है। तो जैसे उसने सिनेरेजिड्स को कट किया, याद रखना वो सिनेरेजिड्स के को क्रॉस करके ही अंदर जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो 2 मेल गमिट्स है, ये 2 मेल गमिट्स, यमजी मेल गमिट्स, ये फिर मेल गमिट्स धीरे 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 एम्ब्रियो सैक में आ जाते हैं। कहाँ पे आ गए? एम्ब्रियो सैक में आ गए। क्लियर हुआ?
ओके, यहाँ तक उन्होंने हमसे कहा है। जो हम बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जब बात करेंगे तब मैं आपको यही चीज़ें और समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। देखो उन्होंने कितना सेंटेंस कहा है। सिनरेजिड जो है ना वो रप्चर होता है, ब्रेक होता है सिनरेजिड, उसके बाद में जो पोलन ट्यूब है अपने कंटेंट एम्ब्रियो सैक के अंदर ऐड कर देता है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। पोलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट इन सिंथेटिक मीडियम। हाँ, पोलन ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी इंड्यूस टू जर्मिनेट इन अ सिंथेटिक मीडियम। क्या रहता है, कभी कभी हम भी पोलन ग्रेन्स को अलाउड कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड करके पोलन ग्रेन्स को हम अलाउड कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। सुक्रोज इंड्यूस पोलन जर्मिनेशन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जर्मिनेशन के लिए कौन सा केमिकल जरूरी है, सुक्रोज, जो स्टिग्मा के ऊपर होता है, जो स्टिग्मा के ऊपर होता है। एंड द पोलन ट्यूब इन विट्रो, और पोलन ट्यूब बनेगा इन विट्रो। इन विट्रो मतलब हमने पढ़ा था बच्चों, इन विट्रो का मतलब है हम लेबोरेटरी में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। एडिशन ऑफ द बोरिक एसिड फैसिलेट एंड एक्सेलरेट पोलन जर्मिनेशन, और ये भी बोरिक एसिड को भी, बोरिक एसिड के वजह से भी हम पोलन जर्मिनेशन कर सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ जो है ना थोड़ा आर्टिफिशियली जा रहा है। आर्टिफिशियल मतलब ये सारी चीज़ें जो है इंसान परफॉर्म कर सकता है कि वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स को वो सिंथेटिक मीडियम के ज़रिए, मतलब केमिकल्स के ज़रिए, है ना, उसको जर्मिनेशन के लिए हेल्प कर सकता है। यस, उसके लिए वो सुक्रोज का यूज़ करेगा, उसके लिए वो बोरिक एसिड का यूज़ करेगा। समझ में आया आपको? जैसे हम किसी फ्रूट्स को कैसे राइप कर सकते हैं आर्टिफिशियली, वैसे बात कर रही है। ओके, देन लास्ट बात जो उन्होंने की है वो एक ये आपको डेफिनेशन आएगा आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बच्चों ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये ड्यूरिंग एनिमल हस्बेंड्री के वक्त। अब जिनको नहीं पता है मैं आपको मतलब बताऊंगा ये क्या रहता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या रहता है कि जो भी प्लांट्स है हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। यस, चाहे वो मेल प्लांट हो चाहे फीमेल प्लांट हो, वो हम खुद सिलेक्ट करते हैं, इसलिए आर्टिफिशियली वर्ड दिया है ना उन्होंने। इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें जैसे कुछ वर्ड है आपको वापस से याद आएंगे, जैसे कि बच्चों ये अब फीमेल स्टिग्मा है ना। अब इस फीमेल स्टिग्मा पे मान लीजिए कि हमें जो पोलन ग्रेन्स चाहिए, हमें इस तरह के पोलन ग्रेन्स चाहिए, हमें ये पोलन ग्रेन्स चाहिए और यही पोलन ग्रेन चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश है, इट्स और डिज़ायर। समझ में आया? यस। तो आपको अगर पता हो तो हमने एक मेथड यूज़ किया था, उसमें हमने कहा था कि एक ब्रश वाली एक मेथड होती है जिसमें आपको मैंने बताया था ना, एक ब्रश रहता है, इसके जैसा एक ब्रश रहता है और इस ब्रश के ऊपर हमें पोलन ग्रेन्स लेने पड़ते हैं। ये पोलन ग्रेन्स हमने लिए थे, है ना। उसके बाद इस जो ब्रश के पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर फिर स्टिक हुए थे। यहाँ पर भी हमने कुछ केमिकल्स ऐड किए हैं ताकि उसको वो रिसीव कर सके, है ना। तो ये हमने मेथड परफॉर्म किया था बच्चों। या आपको याद है हमने ये जो मेथड परफॉर्म किया था इसमें हमने एक नाम लिया था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम दोनों हैं, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम दोनों हैं, ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में बच्चों हमने एंड्रोइशियम को कट किया था, याद है, हमने एंड्रोइशियम को रिमूव किया था और इसी को हमने कहा था इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंड्रोइशियम, रिमूवल ऑफ मेल, दैट्स कॉल्ड एज अ इमैस्कुलेशन। याद आया? और उसके बाद हमने फिर उस प्लांट को जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, जिसको हमने फिर बैगिंग वगैरह किया था, उसको हमने मतलब जैसे हमने इसमें से एंड्रोइशियम बाहर निकाला, उसको कट किया, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने
इस फूल को, इस फ्लावर को हमने बैक से कवर किया था। पहले फूलों से, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, उस फूलों से मेल को बाहर रिलीज़ किया गया, उसके बाद में उसके ऊपर बैगिंग किया गया। तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग वो हमने पढ़ा था ड्यूरिंग एनिमल हस्बेंड्री। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का सीधा मीनिंग ये है कि आपको जो लगता है पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन जो है आप यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रशिंग कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। समझ में आया? ओके। उससे क्या होगा, जो आपको कैरेक्टर चाहिए, जैसे आपको प्लांट चाहिए वैसे वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है। क्लियर बच्चों? ओके। तो यहाँ पे हमारा जो मेथड था, ओके, वो फिनिश हो चुका है। ये टोटल जो कंसेप्ट है हमारा वो फिनिश हो चुका है। तो जिसमें हमने 1 बाय 1 जो बात की थी वो थी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, 1.8 पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसी का पूरा पैराग्राफ है ये। तो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो है कि इन दोनों का कम्युनिकेशन, पोलन और पिस्टिल, कार्पेल मतलब स्टिग्मा का कम्युनिकेशन राइट है तो पोलन ग्रेन्स को अलाउड, मतलब पोलन ग्रेन्स अलाउड होगा। अगर पोलन ग्रेन्स रॉन्ग है तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी, पोलन ट्यूब वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? ओके। जो भी इसके ऊपर जो भी आपको प्रॉब्लम जा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग जूम मीटिंग।